सत धन्यवाद प्रेषित करते हैं डॉक्टर साहू जी के लिए। कम शब्दों में सटीक सारगर्भित बात उस तरीके से जैसे बिहारी जी की पंक्ति है कि कब कि सत्सैया के देवरे जो नाविक के तीर लेखन में छोटे रहे नाव करे गंभीर, अर्थात मर्म को छूने वाले शब्दों को आपने कहा। अब मैं बड़े सम्मान से प्रथम वक्ता के रूप में जी एक हमारा अति विशिष्ट राजमोहन सेखरी जी का सम्मान हो रहा है। राजमोहन सेखरी जी दिल्ली से, पुनीत जी दिल्ली से आपका भी सम्मान हो रहा है, आप बता रहे हैं। पुनीत जी प्लीज रिक्वेस्ट। पुनीत भाई अजय शर्मा जी, अजय कुमार शर्मा जी से निवेदन है आप भी बता रहे। विनय पुरी जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उन्हें नम्र निवेदन के साथ प्रथम वक्ता के रूप में आपकी तालियों के मध्य आमंत्रित करता हूं। इस सभा में प्रथम वक्ता के रूप में विनय पुरी जी दिव्य चिन्ह से हैं। मैं चाहता हूं तालियों से आप सहयोग प्रदान करें। विनय पुरी जी प्लीज पधारें। अभी सभी लोग ना प्रेम आप सबको आदरणीय डॉक्टर सावंत जी, सभी अतिथिगण, जो भी गुरीजन इस हाल के अंदर आए वो इसीलिए आए क्योंकि उनको एक ज्ञान की रोशनी भगवान ने दी है जिसके माध्यम से वो समाज की सेवा करें। आप सबके चरणों में शत नमन। अपनी बात को सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। आप सब मेरे से बड़े हैं, पर आज की जो स्थिति है ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको कुछ बताऊं ये तो नहीं हो सकता। मैं तो खुद आप सबसे सीखने के लिए यहाँ आया हूं। पर विनती रहेगी सभी ज्योतिषी भाइयों को कि हमारे समाज के लिए, जैसे आज हम देख ही रहे हैं कि गर्मी का प्रकोप कितना है, तो विनती है कि अपने उपायों में से जो आप सभी को बताते हैं उसमें पर्यावरण को बढ़िया बनाने के लिए कम से कम पौधों को लगाने के उपाय जरूर बताइए। ये मेरा आप सबसे और खुद से भी ये रहेगा कि मैं ऐसा कुछ कार्य करूं। और अगर मैं अब ये बताऊं कि कौन सा ग्रह किसको मेंशन करता है ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं तो खुद आप सबसे सीखने के लिए आया। पर कहते हैं कि बेटियां देवी का चरित्र होती हैं। कहते हैं बेटियां देवी का चरित्र होती हैं, वो पूजनीय और पवित्र होती हैं। माँ बाप चरण धोते हैं, बिलख कर रोते हैं, वो जग में कार्य महान करते हैं जो घर से कन्यादान करते हैं। हर घर में बेटी का सम्मान होना चाहिए। बेटी बुआ आपको पता ही है कि किस ग्रह से रिलेट करते हैं, तो वो आपको उससे अच्छा फल मिलने वाला है। तो पंजाब में आए हैं तो पंजाबी बोल 2 लाइनें सुनाऊंगा कि माँ बाप का प्यार मिलता नसीबा वालियां नूं, माँ बाप का प्यार मिलता नसीबा वालियां नूं, दुनिया विच नहीं इसका बाजार हुंदा। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। उसका तो शमशान चंगी जिसका चनी माँ बाप का सत्कार हुंदा। करनी सीख लो लोगों कदर माँ बाप की। माँ बाप के चरणों च रब दा दीदार हुंदा। माँ बाप के चरणों च माता पिता की सेवा करेंगे, सूर्य चंद्र मंगल। अब बाकी रावत जी को ही देख कर हर रोज देखता हूँ, वो आपको सीखता हूँ, आपसे आप सबसे सीखता हूँ। तो मेरी विनती ये रहेगी कि अगर हम अपने घर का, अपने समाज का, हमारे पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो आपको सब ग्रह सपोर्ट करेंगे। मेरी इतनी विनती रहेगी कि इन चीजों को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे बीच डॉक्टर कुमार समाना जी भी अपना 5 मिनट का विचार रखें।
मंच से सुशोभित धर्मगुरु चलती फिरती यूनिवर्सिटी अब जो कभी डिबेट करते हैं ना 100 रब की लोग साह रोक लेते हैं भी कोई शब्द छुट ना जाए। सच्ची गल कह रहा नहीं, मैं ला के नहीं कह रहा। बाकी अक्षय जी इन्हों का मेरा वास्ता बहुत पता नहीं किन्ने सालों का, चंद्रशेखर जी पता नहीं किन्ने सम्मेलन करते इन्होंने, साहू जी परम मित्र ने, सेगड़ी जी शायद 1986 पता नहीं किन्ने किताबें लिखे थे इन्होंने, अरविंदर जी ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਚਾਹੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਘੁਪਤ ਰਾਗਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਉਤਨਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। है नहीं उची बोलो राधे राधे। लो जी मैं सब तो पहला जेडे तुहानू दस्सण लगा ये सुखी जीवन के रहस्य ने, मैं सब तो बेनती करूंगा कि जड़ियां विधा ने वक्रियां वक्रियां ने कोई कुछ करदा है साडे जम्मण तो पहला साडे पुरखों जम्मण तो पहला दे पिंडां दे विच कुछ हुंदे सी ओह थोड़ा कर दिंदे, कोई दम दर्द नहीं सी हुंदी, ਉਹ ਪਾਇਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਸੋਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। मैं उन्होंने वास्ते दस रहा जिन्ना मेरे वीर का 40 साल 35 साल हो जाता ब्याह नहीं होता, कुड़ियां वैसे घट ने पर आप ब्याह करा देना, आप कराना ब्याह चाहे कुड़ियां घट हो चाहे बंद ब्याह जरूर करावांगे थोड़ा। जड़ा मुंडा है वो 4 गोलियां चांदी दियां चिट्टे कपड़े च बन के शुक्रवार को अपनी जेब च पा ले ते एक सोहना जिहा सेंट किसी नौजवान पंडित जी नूं दान कर दे। चंगी गल है, मैं माड़ी गल कुछ नहीं कहती, सब चंगी गल कहते हैं और गारंटी है 3 महीने से ब्याह हो जाना होगा। जे कुड़ी होवे ते पीले कपड़े से बन के ते कपड़े च रख दो ओदा भी हो। एक और मैं देखी जी सारे समाज में बड़ी बुरी बीमारी है कि असी कुड़ियां नूं जगह जगह दिखाते फिरदे आ। अच्छा अगों जेडे ब्याह वाले ने वो इदों हरामी हुंदे ने, वो कहणगे तुर के दिखा भाई ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਪੂਰਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਵੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜੇ, ਦਸੀਏ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਆਵੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਪਵਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਵਿਡੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 11 ਚੂੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ हरे रंग दिया पा दो और गारंटी है मेरी देखना ही लै जाएंगे, 1.5 रुपये नहीं देंगे, यही काम करता वा ना थोड़ा खर्चा होना। हाँ मैं वादे ना कहना मैं जो भी प्रयोग दसदा इत्थे वो 140% सही होंगे ने। अगर फिर भी कोई सही नहीं निकलता तो किसी ने प्रयोग कराया होवे ना सक्सैस होवे पैसे मैं देने को तैयार हूं। प्रयोग तुसी करो ना सफल होवे पैसे मैं दूं, इस तो बाद आप की कर सकते हो। एक प्रयोग बड़ा बढ़िया सारे दुखी ने, चाहे कोई कहे चाहे कोई ना कहे सारे लोग दुखी ने अपने बच्चों को। बच्चे किसी का कहना नहीं मानते, बच्चे ड्रग से चले गए, बच्चे पढ़ते नहीं है। पढ़ने वाला प्रयोग दस देना पहला, ये प्रयोग काफी दस चुके तो फिर दस देना। बच्चे के गल दे विच ऊपर मोती थले और नैक्स पा के उहदे गल दे विच पा दो, बुधवार को पा दो, मेरी गारंटी है वो बच्चा जो 0 है 70-80% नंबर लेके पास हो जाए। ग्रीन जी ये प्रयोग मैं तो सेठ जी ने कई बार कराया ये बहुत प्रयोग असी घसाना कर करके हर जगह ही कामयाब होता, फिर कभी होया ही नहीं। एक बड़ा प्यारा प्रयोग बहुत सस्ता ते टिकाऊ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਂਚੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਾਂਚੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਂਚੇ ਉਹਦੀ ਉਸ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਵਾ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ।
अच्छा एक मैं भैन भाई दसन लगा प्रयोग ये भाइयों को तकलीफ होनी उस प्रयोग जो मैं दसना जो मैं प्रयोग दस लगा भैनों को खुशी हुई भाइयों को दुखी होगी पर दसना जरूर है जी मेरी भैन मेरी माता को दुख लगता भी ये बंदा टाइम नाल घर नहीं आना है तो दो दिन बाहर रहता है रहता कड़ी मासी को पता ही नहीं है वो वास्ते है शनिवार वाला दिन होवे पिपल के 7 पत्ते वाली दाढ़ी तोड़ लो अपने बेड थले जाके रख लो फिर उनके जा कितने जाना फिर उन्होंने कहा कोई छुट्टी है भाई जा जिथे जा सकता एक प्रयोग मैं बच्चे वाला दसन लगा सीगा जो मैं काफी इस वाके देखे जेडे बच्चे ड्रग लेंदे ने उन्हां वास्ते है जेडे बच्चे ड्रग लेंदे ने उन्हां वास्ते एक और नेक्स्ट जिन्ना मर्जी मोटा होवे कोई चक्कर नहीं हैगा ओदी विचकार भी मरीज पवा दो वो बच्चा हौली हौली ड्रग छड़ दूगा अगर बच्चा नहीं पांदा ते फिर की करिए फिर वो फ्रिज च ओदे पानी च रखना शुरू कर दो ओनू पानी पीना शुरू कर दो ये मेरी गारंटी है 1.5-2 महीने में वो छड़ दूगा एक दारू छड्डन दा प्रयोग है जी वो है तो होम्योपैथिक दवाई दा मैं दस देना जेडे बहुत दारू पीते ने उदा दी जीभ दे उत्ते 2 तुबके सल्फर 200 mg पानी शुरू कर दो वो 1.5-2 महीने से अपने आप दारू छड़ दूगा एक प्रयोग मैं दसदा ही थोनू बड़ा वधिया जेडे बच्चे मैं तुहानू पहला कहा सी कि वो जेडे कहीं नहीं लगदे बनदे नहीं है उन्हां वास्ते है जी शुक्रवार वाले दिन प्रयोग थोड़ा औखा है कर लियो शुक्रवार वाले दिन ओदी चोटी में थोड़े जे वाल तोड़ लो शनिवार भी तोड़ लो ऐतवार भी तोड़ लो कट लो माड़े जे ठीक है संडे वाले दिन उन्होंने अग ला के पैर के थले बल दो ते अपना संकल्प बोल दो एक प्रयोग का हुणे हुणे शुरू कर बहुत वधिया जेडे बच्चे बड़े सियाणे भी बच्चे कोई बहुत आकड़ते ने कहना नहीं मानते लड़ते ने घर दे विच होंदे उहदे वास्ते ये प्रयोग मैं किसी किताब चो लिया सी अज तो 25-30 साल पहला पर मैं कभी प्रयोग करया नहीं सीगा किताब भी वो सी किसी ओझे दी लिखी हुई सी वो बच्चे की छोटी जी फोटो लै लो जी वो फोटो फ्रिज नाल चिपका दो फोटो लैके बच्चे की सियाणे जो मर्जी जो बहुत एगर होंगे हैपर होंगे वो तुसीं चिपका दो फ्रिज के नाल वो तकरीबन वो बच्चा ठीक हो जाऊगा उस दिन ही ठीक हो जाऊगा जे ज़्यादा उसका फल लेना है तो बर्फ वाला पानी कढ़ के पहले छिट्टे मार लो वो उपर तो फिर ला लो ये मैं धूरी दे विच मेरे ख्याल 100 बंदे कराया प्रयोग 100 ही कामयाब हो गए बुढ़िया लड़नों हट गई लोगों बुढ़िया का प्रयोग ज़्यादा आ गया हालांकि शक्का फुटती है जड़िया बुढ़िया लड़दियाँ ने बस मैं आही देना उस समझ लेना जड़िया बुढ़िया लड़दियाँ ने नूह लड़दी है सस लड़दी है सस जाती है नूह लड़दी है पित्तल का गिलास ला लो उस मिट्टी का तेल भर दो ये किवें होंदा मैनूं नहीं पता ठीक हो जाएगा मिट्टी का तेल भर के अपने घर तो दक्षिण वाले पासे जाओ वो तेल रोड़ के मिट्टी का आपके घरे वापस आ जाओ आउंदे नूं मेरी गारंटी है जे नूह है तो सस ठंडा पानी पिओ आउंदे नूं जे सस है तो नूह पिओ ये गारंटी है गिलास के पैसे भी दे दूंगा जे कामयाब ना होवे तां तेल तो नहीं मैनूं मिलना पर गिलास के पैसे दे दूंगा कि ना कामयाब होया एक प्रयोग जेडे बच्चे कहने लगन वास्ते वैसे मैं बहुत प्रयोग बच्चों का देना अजकल बच्चे तंग करते हैं बहुत 300 ग्राम काले तेल काले कपड़े से पा के सिर तो एंटी ग्लोक 7 बारी मार के एक कोई नदी नहर होवे उन्होंने पार करवा दो जे नदी ना मिले तो गड्डी की लैंड पार करा दो जे गड्डी की लैंड वो होनी चाहिए जी कली सिंगल लैंड हो डबल लैंड हो सिंगल लैंड हो और वो जिथे वट्टे जे पै होंगे ने उस घुमा के छड़ दो ठीक हो जाऊगा ठीक है जी बहुत हो गए मेरे आज तक लो जी तुसी मैं तुम दूंगा एक मिनट अजे नहीं है इस तरह लजामा के चलो जी मैं तुसी मैनू बर्दाश्त करया पर एक गल गल फिर कर दो फिर की होना अच्छा एक गल दसो जड़ा बंदा गर्म का प्रयोग गौ माता तो करवाऊगा हाथ खड़े करो किसे नहीं करते हुण कर दो हाथ खड़े चंगे लोग गौ माता बड़ी चंगी है बड़ा कुछ देती है तुहानू तुहानू बहुत कुछ मिलूगा जो सेवा करोगे तुसी मैनू एक पागल से बंदे नू बर्दाश्त करया तुसी मैनू सुनिया तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद खास करके मंच वाला ने खतरा बुरी ना मेरे अंदर मत कुछ की कहना जय ज्योतिष जय भारत
राधे राधे। हृदय से धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपके उद्बोधन में आत्मीय भावों का समावेश था और इसलिए शायद मेरे को बहुत भाया। मैं बड़े सम्मान से सुनील गर्ग जी को निवेदन करता हूँ कि मंच पे आके स्थान ग्रहण करें। सुनील गर्ग जी, रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया मंच पर आकर विराजित हों और आप सभी अतिथियों से बने के तालियों से आप सहयोग प्रदान करें। और बड़े सम्मान से अगले वक्ता के रूप में भोला ज्योतिष संघ ज्योतिष पुनीत भोला जी को मैं मंच पर, दिल्ली से हैं आप, कि पुनीत भाई आप आए, मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं पूर्व से भी और हमारी काफ़ी मुलाकातें हैं और मैं उन्हें हृदय से आमंत्रित कर रहा हूँ आपकी तालियों के मध्य कि आप आएँ और अपना सटीक सारगर्भित और समय अवधि में अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आपके लिए समय बांधना उचित नहीं है, पर अपनी मंची मर्यादा है, इसलिए निवेदन है आपसे। एक बार पुनः पुनीत भाई के लिए तालियां। आइए सब स्वागत है। मंच पे आसीन सभी अतिथिगण और सभागार में बैठे मेरे मित्रगण, भोला ज्योतिष मंच दिल्ली की तरफ से आप सबको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष के इस महाकुंभ में मुझे डुबकी लगाने का मौका मिला, वो भी पटियाला में, और मैं पहली बार आया हूँ और मेरे परम मित्र विजय कुमार आर्य जी के साथ आज मेरा यहाँ आना हुआ, क्योंकि वहाँ दिल्ली से यहाँ पर आने के लिए बहुत सोचना पड़ता है और मैं एक व्यापारी हूँ, रत्नों का व्यवसाय है और आज मेरा वर्किंग डे है, संडे, सोमवार मेरी बल्कि छुट्टी होती है, पर संडे को सारे ज्योतिष प्रोग्राम होते से मैं बहुत ही कम मेलों में शिरकत कर सकता हूँ और विजय कुमार आर्य जी ने आज यहाँ पे ससुराल है इनकी, तो इनकी मार्फत मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बाकी चारवी ठाकुर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और सूर्य मोहन जी आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और आप सबका ऐसे ही प्यार और स्नेह मिलता रहे। और मेरे मित्र आए हुए हैं कोची से, लास्ट टाइम इन्होंने हमें कोची में बहुत अच्छे सामान दिया था और आप सब अपना ज्ञान अपना सब कुछ जो है एक दूसरे के साथ बांटते रहें और दिल्ली का भी यहाँ है भोला ज्योतिष मंच में आपका स्वागत है। और मैं फिर से दोबारा से पुनः सबका और ब्रिजमोहन सेठी जी मेरे बड़े भाई साहब और हमारे गुरु जी अक्षय जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हृदय से धन्यवाद करते हैं हम पुनीत जी का और बड़े सम्मान से अगले वक्तव्य में अनिल सोनी जी को, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जुड़े हुए हैं, आमंत्रित करता हूँ कि अनिल भाई प्लीज आके अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करें, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। और नम्र निवेदन है, इसके बाद सम्माननीय विदुषी नीलम शर्मा जी, हनुमान सेवा समिति की चेयरमैन है पटियाला की, अगले वक्ता के रूप में आप तैयार रहें, आपका सम्मान है। हम आपको अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करेंगे। पुलिस सोनी जी भोला ज्योतिष संस्थान से जुड़े हुए हैं, आपका सम्मान पूज्य गुरुदेव एच.एस. रावत जी और संस्था के हमारे जैन साहब और जी के सहयोग से हो रहा है। जय श्री राम आप सभी को। मैं अजमेर राजस्थान से अनिल सोनी और आप सभी गुरुजनों को, माताओं को, बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। इंस्टाग्राम की हवाओं में मुझे चाबी जी से मिलाया और वहीं उनसे मेरा पहला कांटेक्ट हुआ और हमारे जो पूज्य गुरुदेव हैं रावत जी, इनसे मैं पहली बार मिला था विभू शर्मा जी के प्रोग्राम में दिल्ली। तो मैंने इनके साथ जो भी सेल्फी वगैरह ली, मैंने उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया। तो लोगों ने मुझे कहा कि तू यहाँ तक कैसे पहुँच गया। मैंने कहा भाई पहुँचाने वाले ने तो पहुँचा दिया, अब आगे जो भी है वो इनके आशीर्वाद से जहाँ हम आगे जाएंगे। मंजिल की कोई सीमा नहीं होती, जब चलते हैं ना तो नई नई मंजिलें मिलती रहती हैं और एक मंजिल पे पहुँचने के बाद ना दूसरे मंजिल की तलाश में हम आगे निकल जाते हैं। और मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, मैं तंत्र से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है तंत्र से जुड़े हुए, लेकिन जितना भी समय हुआ है और इस कम समय में मैंने वो पाया है
जो शायद जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की होगी। तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप वो पा सकते हैं जो आपकी कुंडली में और आपकी हाथों की रेखाओं में लिखा नहीं होता। भाग्य को बदला जा सकता है और जीवन में आने वाली रुकावटों को तंत्र से आप कुछ ही समय में दूर कर सकते हैं। मेरा जो विशेष क्षेत्र है वो है साधना और सिद्धियों का, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं विशेष तौर से एक आम आदमी को उसी के इष्ट देव से, उसकी कुल देवी से, उसी के देवताओं से जोड़ने का काम करता हूँ। और एक चीज़ बताता हूँ, काफ़ी अपने देश में इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेके है ना कुछ अंधविश्वास और कुछ ऐसी भावनाएं और लोगों की सोच है जिसकी वजह से है ना लोग इस क्षेत्र में आने से डरते हैं, इसमें बात करने से डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जो मेरा काम है वो जो मैं करता हूँ, आप किसी भी शरीर की नेगेटिव एनर्जी को या किसी भी घर की नेगेटिव एनर्जी को सिर्फ आधे घंटे में रिमूव कर सकते हैं और सिर्फ 5 रुपए के खर्चे जायफल से होता है। लेकिन इसके लिए कुछ प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा मंत्रों की जरूरत होती है और एक आम आदमी इसको ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 घंटे में सीख सकता है। अभी कल रात को ही यमुनानगर में मैंने एक जन को ये चीज़ सिखा के आई है और तंत्र के द्वारा वो सब कुछ संभव है जो आप चाहते हैं, जिसके आपने सपने भी नहीं सोचे ना, वो भी आप तंत्र और सिद्धियों के द्वारा हासिल कर सकते हैं। किसी भी देवताओं को, आपके इष्ट को आपको बुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। भावनाएं मजबूत होनी चाहिए, देवता भी धरती पे उतर के आ सकते हैं। एक मैं आपको एक छोटा सा एक बताता हूँ, एक सिर्फ 2 है ना, आपको मैं उपाय बताता हूँ। अगर आप कहीं जा रहे हैं ना किसी काम के लिए, ये शायद सब जने जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ अगर किसी को जानकारी ना हो तो, आप कहीं भी किसी काम के लिए जा रहे हैं, विशेष काम से के लिए, किसी मीटिंग के लिए, XYZ कोई भी काम हो, तो आप 2 मीठे पान बनवाइए, माता जी के मंदिर में चढ़ाने वाले 2 मीठे पान देवी माता के मंदिर में अर्पित करके वहाँ अपनी प्रॉब्लम से, अपनी जो भी है आपका काम होते चाहिए, आपका सेम डे काम आपके पक्ष में हो जाएगा सिर्फ 2 मीठे पान से। और अगर कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो वो 2 मीठे पान आप काली माता के मंदिर में चढ़ा दीजिए उसके नाम से, 24 घंटे में आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप कहीं जाते हैं ना, तो जैसे हम अधिकतर मंदिरों में जाते हैं ना, तो हम प्रसाद लेके जाते हैं, जैसे हनुमान जी के लिए लड्डू लेके जाते हैं या कहीं कोई सफेद मिठाई, जो भी हर देवताओं का अलग अलग भोग होता है। मैं कहता हूँ एक छोटी सी 10 या 20 रुपए की इत्र की शीशी लेके जाइए गुलाब की, और उसका कैप खोल के वहाँ ना माता जी के जो भी आपके इष्ट है उनके चरणों में रख दीजिए। यहाँ तक कि आप उसको लेके जाइए और अपने घर के मंदिर में परमानेंट रख दीजिए। आपको 7 दिन में वो रिजल्ट मिलेंगे आपकी फैमिली और बिजनेस में, जो शायद मैं बताऊंगा नहीं। और मैं जब अजमेर से मेरे घर से निकला था ना, तब मैं 200 लीटर की शीशी लेके निकला था, और जहाँ जहाँ मुझे लोग मिले ना, मैंने वहाँ सबको फ्री दी। यहाँ भी अगर आप लेना चाहेंगे तो मेरे पास सिद्धि की हुई है, जो मेरे पास हवन की सिद्धि है। हवन के द्वारा मैं 15 मिनट में कोई भी चीज़ सिद्ध करके अगर किसी को देता हूँ ना, आप इष्ट की कृपा है तो आपका वो काम 100% होगा। और मैं जो बोलता हूँ ना, वो मैं अपने दम पे नहीं बोलता हूँ, मेरे पीछे जो शक्तियाँ हैं, मेरे जो इष्ट देव हैं, जिनकी सिद्धियाँ हैं, वो ही मुझे बोलना सिखाते हैं। और उन्हीं की कृपा से मैं आप सबके सामने आज यहाँ पे खड़ा हूँ, पहली बार आया हूँ, और मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आप जैसों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला, वरना यहाँ तक आना और यहाँ मंच पे खड़े होकर इतने पूज्य गुरुओं के सामने एक स्पीच देना, अपने शब्द कहना, हर किसी की किस्मत में नहीं होता है। ये भी है ना सौभाग्य होता है। शायद मेरी कुंडली में कहीं ना कहीं इसके योग लिखे हुए थे कि आज मैं आपके सामने हूँ और कुछ आपसे अपनी चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी जैसे आप सबकी कृपा होगी। मैं कहता हूँ किसी के सामने हाथ मत फैलाए, रोना भी होना तो आप अपने इष्ट देव के सामने जाके रो, तो वो किसी के सामने रोने को नहीं देगा। वहाँ सर झुकाओ। मैं कहता हूँ आप किसी इंसान से मत मांगो, वहाँ से मांगो, क्योंकि जिससे आप मांग रहे हो ना, वो भी वहीं से मांगता है। तो जो भी है कृपा सब ऊपर वाले की है। बाकी सीखते जा रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जैसे पूज्य गुरुओं के साथ मुझे दोबारा बैठने का और आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। जय श्री राम। आप सभी सत धन्यवाद सोनी जी। इसके पश्चात चंडीगढ़ से ज्योतिष प्रांगण ग्रुप से पधारे हुए डॉक्टर दिलबाग राय भाटिया जी से करबद्ध निवेदन है कि वे आके अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करें। तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। नमस्कार सभी को मेरा। मंच पे विराजमान आदरणीय गुरुदेव और काली माता जी,
मोहन जी, रविंद्र शर्मा जी और जितने भी सम्मानीय लोग सामने बैठे हैं, वक्ता हैं, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट जरूर हुआ कि होता रहता है। हम भी आयोजक हैं, चंडीगढ़ ज्योतिष प्रांगण से मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट, पूनम शर्मा हमारी प्रेसिडेंट है, हम भी मैनेजमेंट करवाते रहते हैं प्रोग्राम। तो आज मैं आपके सामने बात करता हूँ कुंडली में तीसरा घर क्या रोल है इसका। थर्ड हाउस जो है कुंडली के अंदर, बुध इसका जो है कंट्रोल करता है मुख्य, मंगल इसमें वैदिक के अनुसार कार्य करता है। तीसरा घर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का, क्या हमारे पास कम्युनिकेशंस हैं, इसके साथ में अगर सेकंड घर को भी मिक्स कर दिया जाए और इस घर के ऊपर अगर शुक्र का और गुरु का प्रभाव हो तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा अच्छा वक्ता होता है, बहुत अच्छा ओरेटर होता है, बहुत अच्छा एंकर होता है। हमारे जो मंच पे ये सर बहुत अच्छा अभी उद्बोधन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनका थर्ड हाउस कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। और थर्ड हाउस छोटी दूरी की यात्राएं ये किस तरह से होती हैं और कितने लेवल तक आदमी कितनी यात्राएं मेंटेन कर सकता है, ये भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। संगीत की अगर बात करें, अगर शुक्र की दृष्टि 8वें घर से सेकंड घर पे पड़ रही हो और वैसे भी सेकंड घर जो है वाणी का होता है, ये आपका अगर पावरफुल है और तीसरे घर में मंगल और गुरु का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति भजनों के अंदर, रिलीजियस स्पीचेस के अंदर बड़े कामयाब रहते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग आक्रामक स्पीच देते हैं मंच पे खड़े होकर, खासतौर से हमारे मोदी जी जैसे देते हैं, बिना पढ़े देते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की जब कुंडलियों की स्टडी करते हैं तो तीसरे घर का जो मंगल जो कारक ग्रह है उसके साथ डेफिनेटली कहीं ना कहीं सूर्य और राहु का प्रभाव जरूर देखा जाता है, क्योंकि राहु जो तीसरे घर के अंदर है ये बुध का दोस्त है। तो ये अगर आपकी कुंडली में उच्च का राहु है तो 100% कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन स्किल्स पर है, ये बढ़ावा देते हैं। कुछ देखा हमने शास्त्रीय संगीत, पंडित रविशंकर जी हो गए, कुमार गंधर्व जी हो गए, जो लोग बड़ा रियाज करते हैं गले से, तीसरा घर गले को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसी कुंडलियों में मैंने अनुभव में ये पाया है कि इन लोगों का मंगल या अच्छा होता है और या बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बिना रियाज के नहीं आ सकता। गले के अंदर जो खरज होती है, इसका रियाज करना ये कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग रैपर भी होते हैं, बादशाह जैसे, कोई हनी सिंह जैसे। इनका क्या है कि तीसरे घर के अंदर इनके साथ गति वाले ग्रह पाए जाते हैं, सॉर्ट ऑफ राहु शनि भी कह सकते हैं। ये लोग इस तरह से गाने गाते हैं, नॉन स्टॉप गाए जाएंगे, एक ही सांस में गाए जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा भी तीसरे घर में होता है, क्योंकि चंद्रमा जब तक तीसरे घर में नहीं आएगा तो वो इस तरह की इमोशंस पैदा नहीं कर सकते। खिलाड़ी जितने भी हैं, सचिन हो गया या कोई और हो गया, आप जितने भी खिलाड़ी कुंडलियाँ देखते हैं, इनके थर्ड हाउस के अंदर 100% मंगल का, राहु का और बुध का कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा रहता है। वकील होते हैं बड़े अच्छे, कपिल सिब्बल जैसे हो गए या कुछ और अच्छे अच्छे नामी वकील जो हैं हमारे समाज में बहुत आते हैं, सारी उम्र ये वकील ही रहते हैं। इनकी कुंडलियों के अंदर भी क्या है कि तीसरे घर के अंदर गुरु और बुध का प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है, ऐसा देखने में आया है। क्योंकि गुरु और बुध एक तो ज्ञान का कारक और एक वाणी का कारक, ये पावरफुल होने बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे व्यक्ति जो है नॉन स्टॉप तर्क कर सकते हैं, तर्क शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारा तीसरा घर में डिस्कस करवाता है। अब बात रही यात्राओं की, जो बात है छोटी दूरी की यात्राएं जो हैं ये तो आपका थर्ड हाउस ही देता है, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं, इसके लिए 9वां घर, दूसरा घर, चौथा घर और 12वां घर, इसकी स्टडी अति आवश्यक है।
क्योंकि नवे घर को समुद्र माना गया है और भूमि का जन्म भी यहीं से हुआ है। और लाल किताब भी इसको क्या कहती है, ये किस्मत की हमारी बुनियाद होती है एक तरह से। यहाँ से जो वर्षा या पानी निकलता है वो शनि के पहाड़ से टकराते हैं सेकंड घर से जाके और चौथे घर के मैदानों पे बरसते हैं। मतलब क्या हुआ कि नवा, दूसरा और चौथा घर जिन कुंडलियों में पावरफुल है वो चाहे किसी कोने में छोटी सी दुकान लेके भी बैठ जाएंगे, उनके पास लाइन टूटेगी। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कितने लोगों का व्यापार लगातार चलता जाता है छोटी सी जगह के। हल्दीराम हमारे राजस्थान का जैसे एक गाँव है छोटा सा, आज भी बीकानेर में उनकी इतनी सी दुकान है, इससे ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं है। लेकिन आप देखिए कि वो यहाँ से उठ के और कहाँ आज उनके आउटलेट है और इतनी उन्होंने इसके अंदर इनोवेशंस कर दिए हैं कि व्रत का सामान अलग मिलेगा, दूसरा सामान अलग मिलेगा। लेकिन वो जो मूल दुकान है उन्होंने आज भी नहीं छोड़ी। उसका कारण यही है कि उस जगह पे कहीं ना कहीं महालक्ष्मी का वास हो रहा है। तो आप जब भी कुंडली का अध्ययन करें, मेरा सजेशन यही रहेगा कि फंडामेंटल्स अपने क्लियर करें, उसके बाद स्टडी करें। लोगों को जो भविष्यवाणी आपने देनी है, प्रेडिक्शंस देनी है, उसको लाल किताब और वैदिक और गोचर तीनों को कंबाइन करके फिर आप प्रेडिक्शंस दें। और कई बार मिसमैनेजमेंट भी होता है कुंडलियों में। अब आज का दिन कन्या राशि का चंद्रमा है, अब चारवी जी के माथे की पसीने की जो बूंदें फोटो आई हैं वो तो अपने आप यहाँ कर दें। क्या हुआ रावत जी, मैंने देखा 30 साल में पहली बार मंच से उठ के गए बाहर, तो खुदा ना करे अगर ये वीडियो वायरल हो जाए तो सोचो क्या होगा। तो मेरा आयोजकों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बात को अन्यथा नहीं लें, लेकिन इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। थैंक यू। हेलो सुनील वर्मा जी, आप ऑन कंटिन्यू करें। गंगा दशहरा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर शोभित गुरुजनों को चरण वंदना करता हूँ। इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि 5 मिनट से ज़्यादा समय ना लें, तो अब मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। डॉक्टर वही होता है जो मेडिसिन दे, ज्योतिष वही होता है जो उपाय बताए। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए इसको। शादी के ऊपर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। चंद्र से सप्तम राहु के बात ही करूँगा, शनि का भी होता है ऐसे। लगन से सप्तम राहु बैठा हो, शादी होगी नहीं, होकर टूट जाएगी या बहुत सारे क्लेश शादी में होते रहेंगे। बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं मैं आज आपको। 7 राहु यंत्र लें, लेट के गंगा जल से धोएं, किसी भी कुएं में फेंकें, बुधवार को या शनिवार को। 100% अगर किसी की शादी टूट रही है या कोर्ट केस चल रहा है, शादी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या शादी होने रही, 3 महीने के अंदर सॉल्व हो जाएगा। दूसरा उपाय नोट कीजिए, पितृदोष से रिलेटेड। पितृदोष ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि जब ये एक्टिव होता है तो जातकों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बनते बनते काम रुक जाते हैं, इससे बहुत मेहनत करता है, उसका फल नहीं मिल पाता। बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं। आपने 3 जगह पर त्रिवेणी लगानी है। त्रिवेणी मतलब पता ही होगा सभी को, पीपल, नीम, रोटा, तीनों को इकट्ठा लगाना है। पहला नहर के पास, दूसरा मंदिर में, तीसरा शमशान भूमि में। 100% दोस्तों इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। बिजनेस की बात करते हैं आजकल। धन किसको नहीं चाहिए, धन हर किसी को चाहिए। नौकरी में तरक्की चाहिए, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं हो रही, सारा दिन दुकान पर बैठकर वापस आ जाते हैं। जितने कमाते हैं रास्ते में आते आते उससे डबल खर्च हो जाता है। इसके आपको मैं उपाय बताता हूँ, नोट कर लीजिए। कोर्ट परिसर में, कोर्ट कचहरी में आप त्रिवेणी लेना, सबसे पहला ये। दूसरा उपाय नोट कीजिए,
इसका। तांबे का छेद वाला सिक्का लें, उसको अच्छी तरह से लाल मोली से बांध लें, उसके ऊपर केसर का तिलक लगाएं, उसको अपने घर या दुकान पर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट दिशा में टांग दें। एक बार करके देखो, आप बोलोगे ये क्या है, छोटे से उपाय ने क्या कर दिया। बहुत ही बढ़िया उपाय है ये। पितृदोष, पितृदोष की बात करते हैं दोस्तों। जितनी मर्जी मेहनत कर लो आप, फिर भी आपको गालियां ही पड़ेंगी, हर कोई डिसलाइक करेगा। माताएं बहनें घर में सारा दिन काम करती हैं, फिर भी उनको क्या होता है, एक जरा सी गलती के कारण डांट पड़ती ही पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, हर जगह ही डिसलाइक करते हैं उनको। अचानक उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है, दूसरा बोलता है यार ये तो क्या दिमाग खा रहा है मेरा, कैसे परेशान कर रखा है इसने। वो उसकी मजबूरी होती है, ग्रहों का दबाव होता है उसके ऊपर, जो पिछले जन्म के कर्म किए होते हैं वो कुंडली में लगते आते हैं। पितृदोष के उपाय नोट कर लीजिए, ज्यादातर ये कुंडली में लगा होता है, सारी जीवन बंदा परेशान ही परेशान होता रहता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं। पहला उपाय, जिसकी कुंडली में सैटर्न मून की कंजक्शन है, शनि चंद्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, पितृदोष हो जाता है। पितृदोष होता है, इंसान को हर तरफ निराशा ही मिलती रहती है। इसके उपाय के तौर पर जब भी शनि चंद्र की युति होती है तो केतु भी साथ में खराब हो जाता है। केतु खराब होता है तो आपको पता ही है, हेल्थ इश्यूज आती हैं। इसके उपाय आप नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान उपाय हैं। सरसों की तेल की बूंदें मिट्टी में गिरानी शुरू करें शनिवार को। दूसरा उपाय नोट कीजिए, खड़कवा नारियल लीजिए, सूखा नारियल, हवन वाला जो नारियल होता है, उसके ऊपर अच्छी तरह से सरसों का तेल लगाएं, उसके ऊपर अच्छी तरह से सफेद काले तेल लगाएं और उसको काले कपड़े में बांधकर शनिवार को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर जल प्रवाह कर दें। ये वाला पहला उपाय, इससे बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। इसी उपाय को आपने मंडे को भी रिपीट करना है, ये 2 बार करना है। साल में 6 महीने में अगर करते रहोगे तो इसका प्रभाव आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं वास्तु की। वास्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तु आजकल आपको सबको पता है, पुराने जमाने से चलता आ रहा है, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। अनदेखी होने के कारण नई नई बिल्डिंगें बन गई हैं, अपने डिजाइन के कारण वास्तु दोष हो ही जाता है तकरीबन। इसमें मैं कम समय ही लूँगा, 2 मिनट ही लूँगा, बताने में तो बहुत कुछ है, लेकिन इन्होंने पहले बोला था तो मैं वास्तु पर ही बात करके ख़त्म कर दूँगा। हर किसी को धन तो चाहिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हर कोई चाहता है। उसके लिए हम कौन सी दिशा देखते हैं, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अग्निकोण में किचन का होना बहुत शुभ माना जाता है। जब वास्तु करने जाते हैं वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत होती ही होती है। तो पहले तो मैं यही बताऊंगा, जब भी आप नया निर्माण करें तो साउथ ईस्ट में किचन रखें। और अगर वहां पर भी आपने किचन रखा हुआ है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपने स्क्वायर पीस, तांबे का स्क्वायर हनुमान यंत्र वहां पर इंस्टॉल कर चिपका दें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत ही बूस्ट हो जाता है, वहां का पार्ट बूस्ट हो जाएगा, आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। बहुत बार देखा गया है नॉर्थ ईस्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हमको वैसे पता ही होता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है पवित्र स्थान है, शिव का स्थान है। यहाँ पर अगर हम बाथरूम बना देते हैं या फिर यहाँ पर गंदगी का स्थान बना देते हैं तो इंसान बहुत कष्ट में आ जाता है। मैंने ऐसे लोग बहुत से देखे हैं जिन्होंने यहाँ पर सफाई नहीं रखी हुई, या फिर यहाँ पर कोई स्टोर बना दिया, या फिर गंदगी का स्थान बना दिया। उनके घर में एक नहीं सभी ही लोग बीमार रहते हैं, धन की कमी रहती है, कोर्ट केस चल रहे होते हैं उनको, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनकी दुकान में करोड़ों का माल स्टोर हुआ पड़ा है, वो सेल भी नहीं हो रहा। वो कारण कोई भी हो सकता है। देखिए हजारों तत्व होते हैं, ग्रहों के भी अलग अलग सिस्टम होता है इनका, किसी भी प्रकार से ये आपको कष्ट दे सकते हैं। तो
मैं यहीं पर ही समय नहीं ज़्यादा लूँगा, तो मेरे बताए उपाय आप जरूर आजमाएं, आपको जरूर लाभ होगा। और डॉक्टर चार्जी को मैं बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत धीरज बैठे हैं, समय कम है, वक्ता ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि 2 से 3-4 मिनट से ज़्यादा लें। सभी विद्वानों का, अनेकों प्रांतों से आई हुई सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद साधुवाद करता हूँ कि आपने इस गर्मी बहुत अमूल्य समय निकाला है और ऐसी गर्मी में आपने जो ये सेमिनार पटियाला में आप लोगों ने अपना सहयोग दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद श्री पंकज नेथाली जी, हमारे पास बहुत लोगों के नाम हैं, 2-2 मिनट लेंगे तो भी हमारा समय, क्योंकि एक दिन का है। अभी जो महान विभूतियाँ बैठी हैं तो ये कितना समय देंगे। पंकज नेथाली जी आप आइए, ओनली 4 से 5 मिनट का समय लें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु बंधुओं को, ब्राह्मण बंधुओं को, माता बहनों को जो है सादर प्रणाम। आज जो है पावन पवित्र गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर हमें यहाँ पर जो है एक गंगा ज्ञान रूपी गंगा के रूप में जो है हम यहाँ पर सब अपने अपने ज्ञान के अनुभव से जो है जिस तरह से जो है पतित पावनी गंगा मैया जो है समस्त विश्व को जो है पवित्र करती है, उसी तरह से जो है हम भी सभी अपने ज्ञान रूपी गंगा से जो है सारे ब्रह्मांड को जो है सारे विश्व को जो भी हमारे पास जो है ज्योतिष केंद्र हैं या जो भी ब्राह्मण हैं, किसी के पास कोई बड़ी श्रद्धा आस्था भाव से आता है तो विश्वास से आता है, तो हमें जो है आज के टाइम में किसी को जो है किसी भी प्रकार से जो है इस तरह से जो है मतलब नहीं वो करना चाहिए कि जिससे जो है हम केवल अपना लाभ देखें और उसमें जो है अगला इधर उधर भटकता रहे, जीवन भर भटकता रहे, क्योंकि ग्रह भी होते हैं। ग्रहों का जो है एक ही उपाय होता है कि धर्मेण हन्ते व्याधि हन्ते हुए तथा ग्रहों को जो है धर्म से ही जो है उन्हें हम शांत कर सकते हैं। हम कोई भी जो है डाला करते हैं या कोई भी जो है छोटा मोटा उपाय करते हैं तो वो भी जो है कहीं पर कगार होता है, परंतु जो है क्या कहते हैं हम अगर धर्म को ना धर्म के मार्ग पे ना चल के और कर्म प्रधान विश्व रचना का कर्म भी प्रधान है। बहुत सारे जो है आज के बच्चे भी कहते हैं कि शर्मा जी के हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप आइए बैठिए, आपका स्वागत आपका स्वागत करता है। उसका रीजन ये होता है कि वो धर्म तो मानते ही नहीं। धर्म कोई भी है, चाहे मंदिर है, गुरुद्वारा है, चाहे माता पिता है, माता पिता साक्षात ही जो है समय का देवताओं के हमने पहले कहा था कि 2 से 3 मिनट स्वरूप में जो है पूजे जाते हैं। अगर हम माता पिता का ये आशीर्वाद लें तो उसी से जो हमारे ग्रह शांत होते हैं। ज़्यादा न कहते हुए समय का अभाव है, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पंकज नेथाली का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया है और आप विद्वानों ने सभी ने आपकी वाणी को सुना। इसके बाद हम मंच को गति प्रदान करने के लिए मंच पर विराजित यशस्वी गुरुओं की व्याख्यान श्रृंखला में बढ़ते हुए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करने जा रहे हैं। प्लीज अपनी करतल ध्वनि तालियों से सहयोग करें, क्योंकि अब मंच को हम विशिष्ट गति प्रदान करने जा रहे हैं। बड़े सम्मान से डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और अपने ज्ञान अनुभव को अपनी वाणी से प्रेषित कर इस सदन को लाभान्वित करें। नमस्कार। अभी मैंने सुना पितृदोष के बारे में। पितृदोष उतना ही नहीं कि हमारी रिसर्च, इनके पितृदोष को
सूर्य को राहु ग्रस्त कर दे, या जैसे वो भी वोट कर गए चंद्रमा के साथ शनि आ जाए, कितनी युक्तियों के से ये पितृदोष कह देते हैं। असल में शराफत दोष कहते हैं मुझसे, क्योंकि पितरों का कभी दोष नहीं हुआ। वो तो हमारे बुजुर्ग पूर्वज एक चुड़ी से ही शांत हो जाते हैं, पानी की एक चुड़ी से शांत हो जाते, इसलिए हम ये नहीं मानते। हम मानते हैं शराफत दोष। वो कैसे बनता है? शनि को राहु ग्रस्त करे या इनकी आपस में दृष्टियां हो तो ये शराफत दोष बनता है। इससे क्या होता है कि इन जातक के बनते बनते कामों में अड़चने पड़ती हैं और कई बार कमर में या दर्द होना शुरू हो जाता है। ये हमारे अनुभव हैं और इसके लिए बहुत ही छोटा सा रेमेडी है। अमावस महीने में एक बार अमावस आती है। अमावस के दिन एक गिलास कच्चे दूध का, थोड़े से चावल, थोड़ी सी मिश्री, चीनी बढ़ जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार दान में नहीं दी जाती मिश्री, ये आप किसी भी धार्मिक स्थान पर दें। महीनेवार, हर महीने में एक बार आती है। आपके बनते बनते जितने भी जब बिगड़ते काम हैं सब घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। बहुत छोटा सा उपाय है, पर महीने में एक बार सभी को करना चाहिए। आप जानते हैं दुनिया बहुत दूर दूर से नहाने जाती है अमावस के दिन, तो इसलिए एक छोटा सा उपाय है। एक उपाय मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, क्योंकि समय कम है। बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं बोलने के लिए। हर व्यक्ति जानता है कि कीड़ियों के भौन जो होते हैं ना, चींटियों के, काले चींटी, उनके जो भौन जहाँ वो निकलते हैं वहाँ तिल चौड़ी डाली जाती है। वो क्यों डाली जाती है बहुत से लोगों को ये पता नहीं। देखो देखी वो जा रही है, वो डाल रहे हैं, डालना शुरू कर देते हैं। असल में कीड़े के पेट नहीं होता, कीड़े के दरमियान में गांठ है। अगर वो टूट जाए, बहुत लोगों ने देखा हुआ कीड़ा चलता रहता है, वो मुंह से ही चूसता है, मुंह से ही उगलता है, फिर इसकी लाइफ बड़ी कम है, पता नहीं कब निकले पाँव से नीचे आ गए, या जहाँ हम तिल चौड़ी डालते हैं वहाँ पक्षी दाना चुगने के लिए आते हैं, कीड़ा उठा के ले जाते हैं। इससे एक तो संतान सुख मिलता है तिल चौड़ी डालने से, और घर में सुख समृद्धि आनी शुरू हो जाती है। एक गाय की सेवा, तो डॉक्टर करनाल सिंह जी ने भाई बोला था, गाय की सेवा जितनी की जाए आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। देखो गाय आप क्या खाती है? घास फूस। हमें क्या देती है? अमृत। गाय के जो गले के नीचे वो झालर होती है वो फिल्टर का काम करती है। उसके ऊपर जो ठुआ होता है वो पैरामिड का काम करता है। वो जो भी खाती है पैरामिड के नीचे तो कोई भी चीज़ आ जाएगी, वो जल जाएगी, भस्म हो जाएगी, और झालर के नीचे से जो गुजरेगी तो वो फिल्टर होकर चली जाएगी। इसलिए गाय माता को कम से कम ज़्यादा नहीं, एक रोटी तो जरूर आप डाल दिया करो। इससे आपके बिगड़े हुए काम जितने भी हैं सभी ठीक हो जाएंगे। एक छोटा सा और उपाय बता रहा हूँ आपको। जिन लोगों के जेब में पैसे नहीं टिकते, खर्चे बहुत हो जाते हैं, अगर उनको मतलब सुबह डाले पैसे, शाम को जेब में पैसे नहीं होते, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है। शनिवार के दिन पुराने से पुराने साइकिल की वो जो मतलब गोलियाँ होती हैं, उसमें बैरिंग में 9 गोलियाँ लो, पॉलिथीन के लिफाफे में लपेटो, उनको अपनी जेब में डाल दो, आपकी जेब कभी खाली नहीं हो। धन्यवाद। प्रेषित करते हैं शर्मा जी को, और अब मैं चाहता हूँ कि संत शिरोमणि महंत ब्रह्मानंद गिरी जी की वाणी का रसास्वादन उनके आशीर्वाद से प्राप्त करें। तालियों से सहयोग प्रदान करें। मैं संत शिरोमणि महंत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे पहले जय श्री राम, जय श्री राधे। पता है क्या, मैं अपनी स्टेज की अगली कार्रवाई, जहाँ स्टेज पे जो एक यूनिवर्सिटियों का महाकुंभ, पंजाबी बोलिए
यूनिवर्सिटियां का जिहड़ा महाकुंभ ज्योतिष आचार्यावां दा अज भैन मंजू शर्मा जी ने, किशोर जैन साहू जी ने आयोजित किया, वो अलौकिक है। ते बहुत घट लोगों को अजिहियां हस्तियां के दर्शन के विचार सुनने मिलते हैं। मेरी तुहानूं बेनती है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ अपने धर्म का नारा नहीं मार सकते, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ अपने धर्म का तवज तिलक जनेऊ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਚੇਚੇ तौर पर पछाण है, जे असी वो नहीं ग्रहण कर सकते सानू उस धर्म से जीण का कोई फायदा नहीं। क्योंकि इतने इन्नी एनर्जी वेस्ट करके गए है, मेरे तो पहला बहुत वधिया वधिया प्रवक्ता बोल के गए, तो तुहानू मैं सिर्फ एनर्जी चेक करता हूँ स्टेज तो, क्योंकि बोलने वास्ते मेरे को बहुत बड़ा इंटरनेशनल मंच है। सारे टीवी चैनल लोग आप जाते हो मैनू बुलाते डिबेट के विषयों के, क्योंकि मैं कट्टर सनातनी होने करके ਜਿਹੜੇ दो मुख समाज ने उन्होंने के खिलाफ बड़ा कदाचित बोल रहा हूँ, इस करके स्वाद नहीं सी आया। जय श्री राम, जय श्री राधे। हाँ, स्टेज पे सुशोभत धर्मगुरु एच.एस. रावत जी, मानिंदर जी, चंद्रशेखर जी, डॉक्टर करनैल सिंह जी, उन्होंने मेरे विषय के नाल मेरी लाइफ नाल जुड़िया होया बहुत ही बड़ा जिहड़ा पेपर है वो पलटिया गौ सेवा का। डॉक्टर सौरभ शर्मा जी, ब्रिजमोहन सीकरी जी, अक्षय शर्मा जी ते रविंदर शर्मा जी, तुहाडा सारियां दा पटियाले की धरती से श्री हिंदू तखत दी गद्दी तो महंत होने के नाते मैं दिल दी गहराइयां तो स्वागत करदा। अज का दिन गंगा दशहरा सनातनियों वास्ते बहुत बड़ा दिन है, ते मेरे वास्ते ते साडी जिहड़ी गद्दी है श्री हिंदू तखत दी उहदे वास्ते बहुत ही जिहड़ा देना महत्ता रखता है। क्योंकि आदि शंकराचार्य काल समय तो उस तो बाद जदों दोबारा फिर मुगल राज समाप्त होने तो बाद, अंग्रेज राज समाप्त होने तो बाद जदों ये गद्दी 13 खाड़े ने दोबारा होम से लैके आंदी, ते जिहड़े महान ब्रह्मलीन जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज सी, उन्हां दा भी जिहड़ा संन्यास है वो संन्यास सी वो गंगा दशहरे वाले दिन होया सी। ते उन्हां दे अचनचेत चालने तो बाद जदों दास नूं इस गद्दी की सेवा का मौका मिलिया, पिछले साल मेरा भी जिहड़ा संन्यास है वो गंगा दशहरे वाले दिन होया सी। मैं माई कमख्या का जिहड़ा मेला गुरु जी की रहतां दे आराध्यां के मुताबक, क्योंकि उत्थे बहुत कठिनाइयां जो मेला गुजरदा सी, जिवें 2019 तो बाद उस मेले को सरल ते सीधे तरीके से लिया के शुरुआत कराई 13 खाड़ियां की सहमति नाल वो शुरू कराने जा रहे हैं 20 तरीक नूं। लोकी कहते हैं भी उत्थे ना आयो, उत्थे इवें आ, उत्थे कमरियां का अरेंज नहीं, उत्थे किसी चीज़ का अरेंज नहीं, फलानी चीज़ का अरेंज नहीं। आम साडी कल्पना बनी हुई है जोशियां की, संतां की, मनतां की। मैं तुहानूं दिल दीआं गहराइयां चों कहना भी सारे संत महान खुले ते आयो, मैं सारी चीज़ों का प्रबंध करूँगा उत्थे। दूसरी गल, महाराज जी गौ सेवा से बोल के गए, मेरे वालों इस्लामिक लोगों के खिलाफ 80 पर्चे दर्ज है गौ तस्करी के खिलाफ है जिहड़े, ते वाकई गौ माता जी वो हर प्रकार के जिहड़े ग्रह है वो अपने ते लैके अपने भगत नूं बचाती है। जे तुसीं कोई उपाय नहीं कर सकते गौ सेवा करते हो तां जिहड़ा वो सब तो बड़ा उपाय है। क्योंकि मैं तंत्र करदा, क्योंकि मेरी जिहड़ी मां वो 7वां घर मैं काल रात्रि नूं अपना इष्ट मनदा। जदों मैं शुरू कीता सी 2017 चों अपने गुरु जी के चरणों चों ईस्ट मैं मां काल रात्रि नूं मन के चलिया सी। मैं कभी भी हवन दे विच देसी घ्यो का तेल का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि साडा जिहड़ा हवन है वो होर तरह का हुंदा। तंत्र क्रिया है, शमशान क्रिया है, असीं उहनूं विश्वास रखते हैं। मेरे तो पहला एक प्रवक्ता बोल रहे थे तंत्र बारे, वाकई 1000% वो गल सच है भी जिसकी किस्मत दे विच नहीं कुछ तंत्र उन्होंने वो भी प्राप्ति जी है करके दे सकता है। ग्रहों तो बाहर जाके भी तंत्र एक वक्रे तौर पर प्राप्ति करके दे सकता है जो मनुख प्राप्ति करनी चाहे दृढ़ता ते इरादे हों। बाकी सनातन इन्ना अमीर विरसा है क्योंकि जिहदे विच एडियां एडियां शक्तियां, एडे एडे संयोजक, एडे एडे तुहाडे कोल ज्योतिषी बैठे होण। यार तुसीं उह भारत च पैदा होए हो जिहड़े रावण ने सारे दे सारे बन के अपनी जेब च पाले, वो भी तुहाडे तो सी, वो भी एक मनुख सी
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਲੂਇਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਮਾਈ, ਜੈ महाकाल। सर धन्यवाद महंत ब्रह्मानंद गिरी जी। सच कहा आपने कि जो माता पिता धर्म और गुरु दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता।